Hello बच्चा भारती, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started Liberty paper set solution of section A. In today's video lecture, we will solve paper 2 of Liberty paper set Basic Maths, जो कि आपका है बोर्ड पेपर जून 2024 में। जून 2024 में कौन सी एग्जाम होती है बेटा? तो जो फेल हुए होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो रिपीटर्स के लिए ये एग्जाम होती है। तो यहाँ पे हम जून 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज ब्लैंक। हमें बोला है कि ये जो दो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब भी बात आए सॉल्यूशन की तो हम क्या करते हैं? रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 और दूसरे इक्वेशन में 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, y का कोएफिशिएंट 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -12, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कट, 4 3 ज़ा 12। सो ये हुआ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो इस पे से क्या मिला? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ऐसे केसेस में जो होता है वो क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा? नो सॉल्यूशन। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हर एक पेपर में ये टेबल के रिलेटेड एक क्वेश्चन तो होता ही है, तो ये टेबल आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन क्या है बेटा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेर b क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 5 एंड c क्या है? 1। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 5 ज़ा 36 माइनस 20 दैट इज 16। तो d क्या मिला मुझे? डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला? 16। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन AP a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 4, व्हाट वी हैव टू फाइंड a10। तो हमें पता है कि a10 को क्या लिखा जाता है? a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, वेर a इज 8 प्लस 9, डी की जगह पे 4। तो 8 प्लस 9 4 ज़ा 36, तो a10 क्या होगा? 36 प्लस 8 दैट इज 44। तो a10 क्या मिला हमें? 44, ठीक है। a10 की वैल्यू क्या मिली बेटा? 44। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 45 फ्रॉम x एक्सिस। तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी गाला पेपर सेट में कर चुके हैं, और अगर आपने गाला पेपर सेट के वीडियोस नहीं देखे तो बेटा उसे देख लो। सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, मॉड्यूलस के अंदर क्या आता है बेटा? y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 5, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोला होता तो हम लिखते x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस बोला है तो हमने लिखा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 हो तब भी हमें क्या मिलता है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पे 45, क्योंकि यही एक एंगल ऐसा है कि जहां पे साइन एंड कॉस की वैल्यूज क्या होती है? इक्वल होती है। इफ सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 144 एंड सिग्मा fi इज इक्वल टू 50, देन x बार इज इक्वल टू, तो देखो x बार इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi दैट इज 144, सिग्मा fi 50, ठीक है। हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 50 से डिवीजन ना करना हो तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 10 ज़ा, ठीक है ना। 144 को डिवाइड कर दो 5 से,
तो मुझे पता है 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 8 ज़ा 40, again 5 8 ज़ा 40, so it is 28.8, 28.8 डिवाइड बाई 10, नीचे एक जीरो है, पॉइंट एक स्टेप आगे आएगा, सो इट बिकम 2.88, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 2.88, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज, तो चलो 12 को फैक्टराइज करते हैं, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। नाउ 12 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 इज इक्वल टू क्या होगा 3 5 ज़ा, एंड 21 इज इक्वल टू क्या होगा 3 7 ज़ा। तो तीनों में जो कॉमन है दैट इज HCF, तो HCF क्या मिला बेटा 3, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ब्लैंक। तो मुझे पता है सम ऑफ जीरो का इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए, वेर माइनस बी की जगह पे क्या आएगा -6, अपॉन ए की जगह पे क्या आएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 1 दैट इज 6, ठीक है। तो ये हुआ 6, तो बहुत ही इजीली हमसे ये क्वेश्चंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले गाला पेपर सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और इसमें बीच में मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कि जहां पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आपका दिसंबर में पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए और यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ 80 आप मैक्सिमम 75 78 आउट ऑफ 80 कवर कर सको, उसके लिए आपको कैसे, क्योंकि प्रिपरेशन इज द मेन पार्ट, एक अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप प्रिपरेशन करोगे बेटा तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम एक वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको किस हिसाब से रिवीजन करना है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप मेरे साथ जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो उसके साथ अगर आप करते रहते हो तो आपका क्या होगा, साथ साथ में हर एक पेपर सेट के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते जाएंगे और आप मैक्सिमम पेपर की प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि इस बार आपकी बोर्ड की एग्जाम भी थोड़ी जल्दी है, तो आपको एटलीस्ट बिफोर फेब्रुआरी पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P of A is equal to 0.62, so P of A bar, as we know that P of A plus P of A bar is equal to 1. So P of A bar is equal to 1 minus P of A, where 1 minus 0.62, तो यहाँ पे 1 minus 0.62, 10 9 0, 10 minus 2 8, 9 minus 6 3, 0.38, so 0.38 is the correct option. तो P of A bar की वैल्यू क्या मिली बेटा 0.38, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर शोन साइन थीटा, वेर थीटा आपको यहाँ पे दिया है, तो हमें पता है कि साइन थीटा का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, वेर थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है उसकी ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी, और हाइपो क्या है यहाँ पे ए सी, सो कौन सा ऑप्शन आएगा ए बी अपॉन ए सी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज मैक्सिमम, ये ऑलरेडी आगे वाले पेपर में भी पूछा था, हैज मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, z इज इक्वल टू 20 एंड x बार इज इक्वल टू 50, देन m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, एक क्वेश्चन आपको ये रिलेशन के रिलेटेड पूछा ही जाता है, तो ये आइडेंटिटी अभी आपको याद हो जानी चाहिए। नाउ z 23m माइनस 2x बार की जगह पे 50, 52 ज़ा 100, 100 को इस साइड ले लो, सो 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 3m, सो 3m इज इक्वल टू 120, ठीक है। सो m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा
120 डिवाइड बाई 3 दैट इज 40। सो मीडियन क्या मिला मुझे? 40। ठीक है, मीडियन की वैल्यू क्या मिली बेटा मुझे? 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइजर एंड कोशेंट ऑफ नॉन जीरो इवन नंबर एंड ऑड नंबर आर इवन। क्या बोला है कि कोई भी अगर इवन नंबर है या ऑड नंबर है उसके डिवाइजर एंड कोशेंट ऑलवेज इवन रहेंगे। तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि वो ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा? फॉल्स। Given the figure of a polynomial y is equal to p of x, in the figure the number of zero is 1। चलिए देखते हैं, तो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो भी क्या आएगा? 1। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, The line of pair of linear equation are congruent or coincide। देखो, congruent is a synonyms of a coincide। In these case, तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपको वर्ड सिर्फ दिया है congruent, तो आपको समझ जाना है कि बात हो रही है coincide की। In these case, the equations have infinite solution। तो हमें पता है कि coincide कब होता है? Whenever a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। और ये केस में क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यस, अगर सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है? कोइंसाइड। ठीक है, उसका ग्राफ कोइंसाइड है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो यस, गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। देन आफ्टर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मे बी -1.5। तो हमें पता है कि कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now next, answer in one word, find the common difference of an AP। बहुत ही सिंपल सा, D is equal to A2 minus A1, where A2 is -1 minus A1 is -5, so it is -1 minus minus plus 5 minus 1 that is 4। तो common difference क्या मिला बेटा? 4। If the length of tangent to a circle drawn from a point Q is 24, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? 24। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। व्हाट वी हैव टू फाइंड? डायामीटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर मेरे पास रेडियस आ जाती है तो मुझे डायामीटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी बात आए टेंजेंट की सर्कल के रेडियस के साथ, तो हमें पता है कि ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.1। और जब भी बात आए राइट एंगल ट्राइंगल की, तो मेरे पास एक ही चीज है, दैट इज पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो कैसे होगा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। ठीक है, नाउ OP इज, we have to find PQ is 24 square, OQ is 25 का स्क्वायर। सो OP as it is 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, नाउ OP स्क्वायर क्या होगा मेरा? 625 माइनस 576, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। Now take square root on both the sides, so OP is equal to 7। ये तो क्या मिला? रेडियस। What we have to find? डायामीटर। तो डायामीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 2R, दैट इज 2 इंटू रेडियस, 2 7 क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आया बेटा मेरा डायामीटर? 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द प्राइमरी इवेंट इन द एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करो और उसके प्रोबेबिलिटीज का सम करो, वो ऑलवेज आएगा 1। कितना आएगा बेटा? 1। दैट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आपको याद रखना ये क्या आता है? सम ऑफ ऑल प्राइमरी इवेंट इज 1। ठीक है, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास। तो मिड वैल्यू पता है क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17.5। तो मिड वैल्यू क्या आएगी? 17.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या था, पाई आर थीटा अपॉन 180, जो कि मार्च 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। सो 21 में क्या आएगा बेटा, सी, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये भी रिपीट हुआ, बट वहां पे था पाई डी, यहाँ पे है 2 पाई आर। सो 22 में क्या आएगा बेटा, ए, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या आता है, 2 पाई आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमें बोला है स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो हमें पता है कि स्फीयर के लिए इक्वेशन है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें जो आंसर चाहिए वो सारे पाई के फॉर्म में है, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, पाई को एज इट इज रखेंगे, 4 पाई एज इट इज, रेडियस इज 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 पाई, 25 4 जा 100, सो आंसर क्या आएगा 100 पाई। सो 23 में क्या आएगा बेटा, सी। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ लेंथ 8, यहां पे लेंथ बोला है दैट इज हाइट, एंड रेडियस 5, आर क्या दिया है दैट इज 5। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज आर स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, एच इज 8, पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, 25 इट्स 200 पाई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा बेटा, 200 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज 200 पाई। सो 24 में क्या आएगा, ए, एंड 23 में क्या आया, सी। तो इसी के साथ आपका लिबर्टी का सेकेंड पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस पेपर नंबर 3 ऑफ लिबर्टी पेपर सेट सॉल्यूशन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो आता है आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।